जय हिंद दोस्तों। और सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग को अच्छा समझ आ रहा होगा गणित। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार इसको आप देखिए, मैं चाहता हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसको बस खाली आपको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से बिल्कुल इसको समझना है और ये क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सब टाइप का क्वेश्चन में इसमें ही ससुरा आंसर छुपा हुआ रहता है, बस आपको खाली देखने का दिक्कत है। देखिए क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि माने का जमीन जिस पे हम लोग रहते हैं खटिया उठिया बिछा के, तो ये मान लीजिए भूमि है, ठीक है। इस पर कहीं एक हम मान लेते हैं ये है बिंदु। क्या कर रहा है? बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार माने खड़ा होगा कोई बिल्डिंग होगा, तो ये हो गया आपका मीनार ना। मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो है कितना? 30 मीटर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहाँ से? इस बिंदु से बात हो रही है, तो इससे उन्नयन कोण, उन्नयन माने नीचे से टुकुर टुकुर ताक रहा है ना, यहाँ से ऊपर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। तो यहाँ से ई जाएगा कहाँ? ऊपर। इसे देख रहा है इसके शिखर पर, तो ई जो कोण बन रहा है ये कह रहा है कि ये है कितना? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई मतलब कि ई कितनी ऊंचाई पर ससुरा है, हम इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लीजिए ए बी, ये ए, ये बी, ये सी, कि हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि इस सब टाइप का क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से ही सॉल्व होगा। तो ये आपका 90 डिग्री पर खड़ा होगा क्योंकि मीनार है। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है? ए बी। तो पहले देखिए चित्रानुसार क्या है? बिंदु से मीनार पाद की दूरी, बिंदु से मीनार पाद की दूरी कितनी है बताइए? चित्र से BC है या CB का है? तो BC बराबर 30 मीटर है और हमको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई AB। तब यहाँ पर AB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिख लीजिएगा, मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमने आपको क्या बताया था कि लाल बट्टे कक्का एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आपको अपना नाम याद रहता है वैसे लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए। देखिए ये क्या है? ये है लंब और ये है आधार। अब इस लाल बटे कक्का में लंब और आधार का संबंध ढूंढिए। तो लंब और आधार से ई मिल रहा है और ये होता कितना है? tan थीटा। तो बस यही त्रिभुज में इसको लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब बराबर AB और आधार है BC। tan 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए जो कि होता है 1 बटे करणी में 3 बराबर AB का मान ज्ञात करना है और BC का मान है 30। अब 30 से इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB बराबर 30 बटे में करणी में 3। अब नीचे टोपी पॉइंट की संख्या नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। तो इसको हटाने के लिए जो है इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, करणी में 3 बटे करणी में 3। अब 2 करणी मिल के क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 3 और ऊपर अकेले है तो गुणा होके ऐसे हो जाएगा। 3 से 30 काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो ई हो जाएगा 10 करणी में 3 मीटर। मतलब कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10 करणी में 3 मीटर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को देख करके तो कितने लोग का बचपन याद आया हो गया? मतलब बचपन में चल ही रहे, मतलब कि पतंग जो लोग उड़ाते होंगे अभी भी।
तो देखिए इसको वही सा इमेजिन करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। अब कितने लोग पहले पतंग उड़ाते हैं अभी सही से बताइएगा कमेंट करके। क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर, तो पतंग हम ऐसे उड़ाते हैं तिक्के पे ना, या ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे 60 मीटर कर रहा है कि ऐसे सीधाई पे ना, ये तो नहीं कर रहा है किसी एक बिंदु से 60 मीटर, कर रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे। मतलब ये कोई पॉइंट होगा और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ कोई पतंग उड़ रहा होगा, इसे पतंग मान लीजिए, ठीक है, पतंग हो गया। फिर पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब यहाँ से कोई डोरी होगा और यहाँ कोई बचवा इसको उड़ा रहा होगा आप में से ना, यहाँ पे, और ई डोरी ले जाके ऐसे उड़ा रहा था, तो वो हाथ में ना लेके कहीं इसको बांध दिया। फिर क्या कर रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। मतलब जब वो बांधा था तो वहाँ से जो कोण नापा गया ये कितना है, ये है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील लेंगे, भाई जब बढ़िया पतंग उड़ रहा है तो ढील ऐसे भी नहीं रहेगी, एकदम टाइट डोरी है, तब डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है ना। तो अब आप चित्र समझ गए होंगे, हम पतंग को उड़ा दे रहे हैं, काट दिए और इसको दे देते हैं नाम, ये ए है, बी और सी। भूमि से 60 मीटर है तो ये हो जाएगा 60, और हमको ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए समय बचाने के लिए आपका पहले लिख लिया, चित्रानुसार पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ए बी है ना, तो ऊंचाई ए बी बराबर कितना 60, मात्रक क्या है, मात्रक को नहीं है का 60 मीटर है, 60 मीटर। फिर झुकाव कोण यही है, क्या है, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। फिर डोरी की लंबाई हम मान लिए क्या है, ये ए सी है, तो ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बस वही जो मैंने बताया कि नींद में भी याद रहेगा तभी होगा, वो क्या, इस केस में कोण के सामने ये है लंब और ये है कोण, संबंध क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो यल और के में संबंध हमको यहाँ से मिल रहा है, ये क्या होता है, ये होता है साइन। तो बस वही लगा दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, मतलब ए बी बटे में ए सी। अब सबका मान रख दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है करणी में 3/2 बराबर ए बी का मान हमको ज्ञात है 60 और ए सी निकालना है, पीरियड गुणा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, करणी में 3 नीचे, तब ए सी बराबर 60 गुणित 2 बटे में करणी में 3। अब फिर नीचे संख्या रूट में आ गया तो परिमेयीकरण कर देंगे, करणी में 3 बटे करणी में 3, 2 ठो एगो मिल गया तो गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो 60 गुणे 2 गुणे करणी में 3/3, 3 से 60 काटेंगे तो 20, अब 20 दूनी 40, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 40 करणी में 3 मीटर। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या इसके बाद कि इसलिए डोरी की लंबाई ए सी बराबर 40 करणी में 3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, नोट कर लीजिए। बाबू अब 6वां क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया है कि 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको समझने वाले समझ गए होंगे और जो नहीं समझे उनको उनकी भाषा में समझा देता हूँ। तो ससुरा देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि ज़मीन है, ठीक है, समझिए कायदे से अपनी भाषा में। ये ज़मीन है और ज़मीन पर एक लड़का है 1.5 मीटर का। ये जो लड़का है इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब इससे कुछ दूरी पर एक 30 मीटर का ऊंचा भवन है। कितना लंबाई है इसका? इसका लंबाई है 30 मीटर, ठीक है। ये हो गया भवन। तो होता क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि ये लड़का यहाँ से उधर जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है,
तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ई लाइन ध्यान दीजिएगा। देखिए कारण क्या था ना कि ई लड़कवा को अपने वाली पर जो विश्वास नहीं था। वो फ़ोन किया तो कहा हाँ बाबू मैं इस जगह यहाँ पर हूँ, इस जगह मैं यहाँ पर हूँ। तो ई ससुरा चेक करने के लिए जा रहा था। तो हुआ क्या कि जब ये जाने लगा तो किसी एक समय से दूर से उसका घरवा दिखा रहा था। तो वहाँ से जब ये देखा इसकी आँख से, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी आँख से, मतलब यहाँ से जब वो खिड़की लग के देखा कि दिख तो रही है अपने वाली ही कोई और है, तो यहाँ से जब देखा तो उसकी आँख से यहाँ तक का जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। और 30 डिग्री अब ई ऐसे मत घुमा दीजिएगा, यहाँ आधार से, वो क्या कहा है आँख से। आँख के लिए कैसे प्रेफरेंस लाइन हम खींचेंगे और ई कोण है 30 डिग्री। तो माने लड़कवा देखा कर लगे तो अपने नहीं, लेकिन चेहरवा नहीं सफा रहा है। तो क्लियर करने के लिए कुछ दूरी और गया, कुछ दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पर गया। अब यहाँ पे गया तो फिर यहाँ से फिर टुकुर टुकुर ताक रहा है ऊपर, तो ई कोण बन गया 60 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ई, नवीन नाम देते हैं। अब कुछ बचवा लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर जी ये संख्या बड़ा है, इसको पहले करिए इसको बाद में करिए। तो ये बात गठिया लीजिए मन में कि जितना कोण छोटा रहेगा वो दूर रहेगा, जितना कोण बड़ा होता जाएगा वो नंबर आगे। जैसे जब 90 करेंगे तो ये इतने रहेगा खाली। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं। ये लड़का है शुरू में ए, फिर टुकुर टुकुर ताका यहाँ बी है, सी और डी। लेकिन लंबैया तो हम ज़मीन से नापे हैं ना, तो इसको भी नाम दीजिए। डी के बाद ई, इसको भी यहाँ नीचे सरका लीजिए यहाँ तक, ई एफ और ई हो गया जी। ठीक है, तब आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे अब तक। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ई एफ। वो दूर तक गया, जब वो कंफर्म हो गया हाँ सही बोल रही है, जाने दो शक करना बेकार है, तब वो चला गया घर। तो हमको ई दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन त्रिभुज हमारा हइया से बन रहा है प्रेफरेंस लाइन से। तो अगर हम ए भी ज्ञात कर लेंगे तो ई एफ के बराबर करके मान निकाल देंगे। तो आइए जो जो इसमें हमने माना है उसको लिख लेते हैं। क्या माना है हमने कि हमने माना है कि ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 60। एक मिनट के लिए पूछ कर दे रहा हूँ, फटे से लिख दूंगा, समय कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको जो ज्ञात करना था उसको हमने मान लिया। अब देखिए इसमें करते क्या हैं, क्योंकि जो त्रिभुज बन रहा है वो आँख से बन रहा है, तो हमें यहाँ तक का मीनार का लंबाई चाहिए। क्योंकि हमको ये तो ज्ञात है 1.5 मीटर है, तो 30 में से इसको हम घटा देंगे, हमको सी डी का मान पता लग जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी जी माइनस सी ई सी जी। अब देखिए सी जी क्योंकि प्रेफरेंस लाइन है ना, तो वो 1.5 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मान रखेंगे, ये होगा 30 माइनस 1.5, जो कि बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। मतलब कि सी डी का मान आ गया कहाँ तक का, यहाँ तक का। ई मान आ गया 28.5 मीटर। अब इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आप इसको छुपा दीजिए, लड़का पहले यहीं खड़ा था, वो दूरी से समझ लीजिए संतुष्ट हो गया, तब त्रिभुज बनेगा ए डी सी या ए डी सी। ए सी डी भी लिख सकते हैं और ए डी सी भी। तो देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है लाल बटे का, क्योंकि इसमें tan लगेगा, सीधा लग रहा है। तो tan 30 वाला देखें हम, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, डी सी या सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार बिंदु ए से लेके सी तक होगा, तो सी डी बटे ए सी। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे करनी में 3 बराबर सी डी का मान हमने निकाला 28.5 और ए सी ऐसे बचा। तब ए सी का तिर्यक गुणा 1 में करेंगे और करनी का 3 का इधर, तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा 28.5 करनी में 3 मीटर। ई मान आ गया किसका, ए सी का। सवाल समझते जाइएगा। ये तो पहला पोजीशन था, जब उसको शक हुआ कि वही है कि मेरी ये दूसरी। अब कुछ दूरी बढ़ा तो यहाँ पर, तब यहाँ कौन त्रिभुज बनेगा, बी सी डी। कौन त्रिभुज, बी सी डी। देखिए ये ऐसे लाइन खींच दीजिए। पुनः त्रिभुज बी सी डी में फिर से वही लगेगा यहाँ tan भी, तो ये अब tan 60 लगेगा। tan 60 बराबर लंब तो वही है, मिनरवा थोड़े ना बदल जाएगा, में दिक्कत हो जाएगा। सी डी लंब
और आधार यहाँ चेंज होके हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का मान करणी में 3 बराबर CD का मान पता है 28.5 और BC निकालेंगे, तब यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में करणी में 3, और इसका परिमीकरण भी यही लागे कर देते हैं, तो करणी में 3 बटे करणी में 3, ठीक है। नीचे 2 करणी में 3 है तो गुणा हो जाएगा 28.5 करणी में 3 बटे में 3। अब 3 से इसको काटिए तो 3 9 27 दशमलव लगा, एक हाथी इधर आया 15 हो गया, 3 बचे 15, मतलब कि ई हो गया 9.5 और करणी में 3 ऐसे मीटर। तो देखिए हमको AC का मान ज्ञात है और E मान ज्ञात है किसका, BC का। AC का मान ज्ञात है और BC का ज्ञात है, तो इसमें से अगर BC का मान घटा देंगे तो AB का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वही देखिए हम, अतः लिख लीजिए इसको, लड़के द्वारा चली दूरी क्या है, EF बराबर AB, और AB को हम लिख सकते हैं क्या, AC माइनस BC। AC का मान हमने निकाला 28.5 करणी में 3, 28.5 करणी में 3, और BC का मान 9.5 करणी में 3 माइनस 9.5 करणी में 3। करणी में 3 कॉमन है, ले लीजिए। अब ये हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5, घटा देंगे तो आएगा सीधा सीधा 19, और ये करणी में 3 गुणा होके मीटर। तो देख लीजिए इस तरीके से लड़के द्वारा चली गई दूरी, इतना मेहनत करके गया तो कंफर्म हो गया, 19 करणी में 3 आया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है, बस आपको उसका फिगर आप बना लेते हैं तो फिर आसान सॉल्व करने में 2 या 3 स्टेप केवल लगेगा। तो हमें केवल मेन काम जो करना है उसके चित्र पर ही ध्यान देना है। देखिए और चित्र कैसे बनेगा जब हम उसको सवाल को समझ पाएंगे। क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, तो पहले हम भूमि बना लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हो गया भूमि, और इस पर स्थित कहीं एक बिंदु है, मान लेते हैं ये है A। बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। मान लेते हैं ये भवन है, ठीक। ये BC एक भवन है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 20 मीटर भवन का। फिर क्या करा है के शिखर पर, मतलब कि जहाँ इसका टॉप पॉइंट है शिखर पर, एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार मतलब जिससे आप बतियाते हैं उस टावर को संचार मीनार कहते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर, मतलब कि इसके ऊंचाई पर कहीं एक संचार मीनार लगा है। मान लेते हैं ये है C के बाद ये D हो गया, ये CD, ये मान लेते हैं H मीटर का मीनार है। तो कह रहा है इस मीनार के शिखर और तल का उन्नयन कोण, माने नीचे से ताक रहा है तो बन रहा है, क्या बन रहा है, संचार मीनार के तन के साथ बन रहा है 45 डिग्री। मतलब कि जब यहाँ नीचे से देख रहा है ये इसका ये तल, तो ये बन रहा है कितना, ये बन रहा है 45 डिग्री। और वहीं जब शिखर देख रहा है तो बन रहा है 60 डिग्री। ये नीचे देखा, ये सीधा मैं रफली बना रहा हूँ, अच्छे से बना लीजिएगा। ये वाला ये बन रहा है कितना, ये बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि हमको CD का लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई कौन सा है भैया, CD बराबर H मीटर, और जो दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई क्या है बताइए, BC बराबर है 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन में उस बिंदु से भवन के बीच की दूरी जो है कॉमन है।
तो इसको हम अगर इस 45 डिग्री वाले त्रिभुज से देखेंगे, 60 भूल जाए, ए बी सी में 10 लगाएंगे तो ये पता है, कोण भी पता है तो ये निकल जाएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, तो अब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री बराबर लंब, तो लंब इस कंडीशन में क्या है, बी सी और बटे आधार है ए बी। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बी सी का मान है 20, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 20 बटे ए बी। ए बी का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 20 मीटर। मतलब कि उस आधार बिंदु से भवन के बीच की दूरी 20 हो गई। तो अब हमें ये ज्ञात है ना, ये 20 पता लग गया, 20 हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात है। तो अब हम भाई 60 डिग्री लगा के त्रिभुज ए बी डी में करके एच का मान निकाल लेंगे। तो फिर से देखिए, पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर, अब 60 डिग्री ये पूरा है तो ए बी डी में लंब क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी बराबर बटे और आधार रहेगा सेम ए बी। अब मान रख दीजिए, 60 डिग्री का मान है करनी में 3 बराबर, बी डी का मान हमको पता नहीं लेकिन ए बी का मान हमको पता है 20 है। तो 20 का गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ से बी डी बराबर आ जाएगा 20 और करनी में 3 मीटर। आप देखिए, बी डी जो कि पूरी लंबाई है 20 करनी में 3 है और बी सी केवल 20 है, तो बी डी में से बी सी घटा देंगे तो सी डी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं। इतना होने के बाद अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर क्या लिखेंगे, पूरी लंबाई बी डी माइनस भवन की ऊंचाई बी सी। बी डी कितना है 20 करनी में 3, बी सी है 20, 20 यहाँ पर भी है 20 यहाँ पर भी है, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा करनी में 3 और ये माइनस का 1, तो भवन टावर की ऊंचाई हो जाएगी 20 करनी में 3 माइनस 1 मीटर। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए।